Hello students, question number 47. Verification of the income and expenditure account and balance sheet from receipts and payment account with additional information. एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से तैयार करना है। तो फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रॉयल क्लब की कुछ जानकारी दी हुई है 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को जो वर्ष समाप्त हो रहा उसके लिए बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे, उन पर निशान लगा लेंगे। इसने कहा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में क्लब के पास 2 लाख की तो बुक है और फर्नीचर है 85,000 का। अब जो इसने स्टार्टिंग की बुक दे रखी है, इसका मतलब है कि वे जो क्लब के पास है वे वर्ष के स्टार्ट में थी और जो बुक इसने पेमेंट साइड में दी हुई है, ऊपर दे रखी जो बुक जो भी एसेट दी हुई है पेमेंट साइड में, वे हैं इस साल की परचेज की गई, यानी कि नई बुक्स हैं या नई एसेट्स हैं। इसके बाद इसने बताया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट 3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। वर्ष के स्टार्टिंग में जो है सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपये का एरियर है और वर्ष के लास्ट में जो है वो है 4,500 रुपये का एरियर। एंड 6 मंथ रेंट और 1,400 पर मंथ was due both in the beginning of the year and at the end of the year। 1,400 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से किराया जो है वर्ष के शुरू में भी और वर्ष के अंत में भी ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर रिटर्न ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक रेस्पेक्टिवली। यानी कि फर्नीचर पर 5,000 का डैप और बुक्स पर 11,300 रुपये का डैप चार्ज करना है। तो सबसे पहले पेमेंट साइड में जो भी दिया हुआ है उसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के 2 में, और जो भी रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है उन्हें लिखेंगे बैलेंस, उसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाई साइड में। तो पेमेंट साइड में दिया हुआ है सबसे पहले रेंट लिखते हैं यहाँ पे 2 साइड में। लेकिन इसकी अमाउंट लिखेंगे अंदर ही, क्योंकि इस पर जो है आउटस्टैंडिंग है 16,800। इसके बाद बाय वेजेज टू वेजेज लिखेंगे 24,500। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,200। बाई होनेरियम 43,500। इसके बाद है बाय बुक्स, जो जितनी भी बुक्स या जितनी भी एसेट्स पेमेंट साइड में दी हुई हैं ये न्यू एसेट्स हैं, और न्यू एसेट्स को जो भी न्यू एसेट्स है उन्हें लिखते हैं एसेट साइड में यहाँ पर।
न्यू बुक्स हो गई 21,300। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। इसके बाद है बाई 3% फिक्स डिपॉजिट। इसने जो है 3% इसके पास फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट किया है इसने, और ये क्या है 1 अक्टूबर 2019 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो होगा 6 मंथ का। तो एसेट्स में लिखेंगे इसे बाई फिक्स डिपॉजिट, और इंटरेस्ट का रेट हो गया 3%, और 1 अक्टूबर को है अमाउंट है इसकी 80,000। इसके बाद है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी वर्ष के लास्ट में जो इनके पास कैश बचा हुआ है, कैश इन हैंड है इनके पास 2,000, और कैश एट बैंक है 24,200। टोटल कैश होगा इनके पास 26,200। इसके बाद रिसिप्ट्स में टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 21,900। ये है पिछले साल का कैश। तो पिछले साल के कैश को एसेट्स में नहीं दिखा जाएगा, जो इस साल का कैश बचा हुआ है केवल उसे शो किया जाएगा। इसके बाद टू एंट्रेंस फीस जो है इनकम 25,500। टू सब्सक्रिप्शन है 1,60,000। के बाद बाई लीगेसी 16,500। टू लाइफ मेंबर फीस को दिखाएंगे लाइबिलिटीज में। यदि केवल मेंबर फीस होता तो इसे जो है इनकम में दिखाते। लाइफ मेंबर फीस 25,000। और इसके बाद है टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, यानी कि जो एंटरटेनमेंट करने से इनकम हुई वो है 5,600। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले देखेंगे ब्याज हुई है। तो ब्याज जो है 80,000 का निकालना हमें 3%, लेकिन 6 मंथ का, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जो किया गया है वो किया है इन्होंने 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को 6 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। तो 80,000 का हो जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 2,400, लेकिन 6 मंथ का हो गया 1,200।
80,000 का फिक्स डिपॉजिट है, 1200 रुपये का इस पर ब्याज प्राप्त हो गया, तो ये हो गया टोटल 81,200। और जो 1200 रुपये का ब्याज है ये जाएगा दूसरी बार इनकम में। यहाँ पे कुछ भी यदि एसेट्स में से घटेगा वो जाएगा लॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में, और जो भी इनकम एसेट्स में जुड़ेगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, इनकम में। तो इसे यहाँ पे जोड़ के प्लस कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2400। इसके बाद दिया इसने कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पासबुक जो है 2 लाख की एंड फर्नीचर है 85,000 का, यानी क्लब के पास वर्ष के शुरू में बुक है 2 लाख की, और इस साल की जो बुक है वे है 21,300 रुपए की। तो इसमें जोड़ देंगे प्लस ओल्ड बुक दो लाख की बुक पिछले साल की, और इस साल जो खरीदी 21,300 की, टोटल होगी 2,21,300। और फर्नीचर है 85,000 का, तो ओल्ड फर्नीचर हो गया 85,000 का, लेकिन इस साल कोई भी फर्नीचर परचेज नहीं किया गया है, तो केवल 85,000 का ही रहेगा। और इसके बाद दिया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट टू 3,500। सब्सक्रिप्शन जो है वर्ष के स्टार्टिंग में जो एरियर है वो है 3,500 रुपये, यानी कि वर्ष के स्टार्टिंग में। तो वर्ष के स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा कि आउटस्टैंडिंग हो गया पिछले साल का, और पिछले साल का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो इस साल के में लेस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे लास्ट ईयर के नाम से, और पिछले साल का यदि घटेगा या जुड़ेगा तो वो दूसरी बार उसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरी बार जो एंट्री होगी वो होगी करंट ईयर की, लास्ट ईयर की या एडवांस ईयर की कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी। तो 3,500 रुपये पिछले साल के घट गए, और इस साल के जो है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500, इस साल के बैठेंगे इसके 4,500 रुपये। तो इस साल की जुड़ देंगे यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग 4,500, तो ये हो गए 1,61,000। और जुड़ गए दूसरी बार 4,500 जाएंगे जुड़ के यहाँ पे सीधे एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। इसके बाद है एंड 6 month रेंट 1,400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के शुरू में भी और वर्ष के स्टार्टिंग में भी 6 month का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो जो 6 month का रेंट वर्ष के स्टार्टिंग का है वो हो जाएगा लेस, इसमें रेंट लेस हो जाएगा, और जो वर्ष के लास्ट का रेंट है 6 month का वो हो जाएगा इसमें ऐड। तो 1,400 रुपये के हिसाब से 6 month का रेंट हो जाएगा माइनस लास्ट ईयर 8,400 और प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 8,400। 6 month का होगा 8,400, वर्ष के स्टार्टिंग का घटा देंगे और वर्ष के अंत लास्ट का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। लेकिन जो दूसरी बार एंट्री होगी वह होगी एंड वाले की, जो वर्ष के एंड का है, और उसकी एंट्री होगी ये जुड़ के जो है नीचे सीधा लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 8,400। इसके बाद दिया कि
प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट, और रिटर्न ऑफ करवा रहा है 5,000 एंड 11,300 फर्नीचर में से एंड बुक में से। फर्नीचर पे डैप लगाना हमें 5,000 का, तो फर्नीचर है हमारा 85,000 का, और 85 में से माइनस डैप कर देंगे यहाँ पे 5,000, तो ये बच जाएंगे यहाँ पर 80,000। और डैप लगने के बाद दूसरी एंट्री होगी इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू डैप ऑन फर्नीचर, टू डैप ऑन फर्नीचर के नाम से। और इसके बाद बुक पर डैप लगाना हमें 11,300 का, तो बुक है हमारी 2,21,300, माइनस कर देंगे इसमें से भी डैप 11,300 का डैप घटा देंगे इसमें से, और 11,300 का डैप घटने के बाद ये बचते हैं 2,10,000 के। और जो 11,300 का डैप लगा यहाँ पे वो जाएगा दूसरी बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू साइड में। टू डैप ऑन बुक्स 11,300। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई साइड का और टू साइड का टोटल करेंगे दोनों का। इनका जो इस साइड का भी टोटल होगा उसमें से कम वाली साइड घटा देंगे। जैसे इस साइड का टोटल ज़्यादा आ गया 2,09,800, तो बाई साइड में से टू साइड घटाने पे हमारे बचे 56,500, तो 56,500 का ये बच गया, ये आ गया टू सरप्लस। इस सरप्लस को ले जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्लस सरप्लस के नाम से, और इसके बाद एसेट साइड का टोटल कर लेंगे। एसेट साइड का टोटल होगा हमारा 4,01,900। इस टोटल को इधर लेगा हमें यहाँ पे, और इस टोटल में से एसेट्स के टोटल में से यदि हमारा सरप्लस आ रहा तो उसे घटा देंगे, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है जैसे लायबिलिटीज में जो भी लिखा हुआ है उसे भी घटा देंगे। ऐसा करने पर हमारी कैपिटल निकल कर आ जाए, तो कैपिटल निकल कर आ गया हमारी 3,12,000। तो ये है एसेट्स माइनस सरप्लस और माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल। यानी कि कैपिटल निकालने का सूत्र हो गया, ये फॉर्मूला होगा कैपिटल निकालने का कि एसेट्स माइनस सरप्लस माइनस लायबिलिटी। जितनी भी एसेट्स है उसमें सरप्लस घटा देंगे और माइनस लायबिलिटीज घटा देंगे, तो ऐसा करने पर हमारी कैपिटल निकल के आ जाए।